ये कैसी आवाज थी? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अब ये कौन सी जगह आ गया हूँ मैं? बेवकूफ आदमी, तुम यहाँ मरने के लिए आए हो। जंगल अपने रहस्य और खतरे को बहुत गहरे छुपाए रखता है। सूरज अब ढलने लगा है और पेड़ पौधों के बीच से अंधेरा छाने लगा है। माधव अपनी गायों के साथ एक ऐसी जगह आ गया है जहाँ घास बहुत हरी भरी है, लेकिन रास्ता अनजाना है। वाह, कितनी अच्छी घास है यहाँ। अपनी गायों का पेट भर जाएगा आज तो यहाँ। वो गायों को चरते हुए देखता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि वो कितनी दूर आ गया है। वो इसे अनदेखा कर देता है और गायों को और अंदर हाँकने लगता है। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका है और जंगल में घना अंधेरा छा गया है। हाँ यार, ये क्या हो गया? अब कौन सा रास्ता गांव की ओर जाता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहाँ आ गया? उसे हल्की हवा में एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। इस बार पहले से ज्यादा स्पष्ट और डरावनी। ये ऐसी हंसी है जिसमें कोई खुशी नहीं, बल्कि एक दुष्टता छिपी है। माधव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या था? कोई है वहाँ? वो डरकर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे सिवाय पेड़ों और अंधेरे के कुछ नहीं दिखाई देता। उसे एहसास होता है कि वो सचमुच राह भटक गया है। हंसी की आवाज थोड़ी देर गूंजती रहती है, फिर अचानक शांत हो जाती है। चांद पूरी तरह बादलों के पीछे छिपा है, जिससे घना अंधेरा है। गायों की आवाज में घबराहट बढ़ती जा रही है। माधव घबराया हुआ अपनी आवाज को जोर से निकालने की कोशिश कर रहा है। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा रास्ता है? हर तरफ बस एक जैसा घना जंगल है। तारा ठीक कह रही थी, मुझे इतना अंदर नहीं आना चाहिए था। ये चुड़ैल वुड़ैल की बातें, क्या ये सच है? नहीं, मैं नहीं मानता। माधव के मन में डर अब घर करने लगा था। उसे वे सारी बातें याद आने लगी थीं जो गांव वाले जंगल के बारे में कहते थे। सिर्फ चुड़ैल ही नहीं, बल्कि उन गुमशुदा लोगों के बारे में भी। रामू चाचा, परदेसी? क्या सच में? नहीं, ये सब महज इत्तेफाक था। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। वह किसी भी दिशा में चलना शुरू कर देता है, बिना किसी विचार के। पेड़ एक जैसे लगते हैं और रास्ता हर जगह एक जैसा है। उसकी गायें भी अजीब व्यवहार करने लगती हैं। वे एक साथ नहीं रहती और अजीब आवाजें निकालती हैं। माधव आगे बढ़ता रहता है। जंगल और भी घना और डरावना होता जाता है। हवा में एक मीठी सी अजीब गंध फैलने लगती है, जो उसे थोड़ी देर के लिए चक्कर दिलाती है। ये कैसी गंध है? मेरा सर चकरा रहा है। अचानक पेड़ों के बीच से एक झिलमिलाती हुई नीली हरी रोशनी दिखाई देती है। माधव आश्चर्यचकित होकर, वाह, ये क्या है? इतनी खूबसूरत रोशनी। शायद गांव की बत्तियां हैं। वह रोशनी की ओर तेजी से बढ़ता है। पूरी तरह से अपनी गाय और खो जाने का डर भूल जाता है। रोशनी उसे एक खुली जगह पर ले आती है।
एक छोटी सी खुली जगह जिसके बीच में एक पुरानी डरावनी झोपड़ी है। झोपड़ी की लकड़ियां मुड़ी तुड़ी हैं। झोपड़ी के चारों ओर भयानक ढंग से व्यवस्थित अजीबोगरीब पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं। कुछ मूर्तियां जानवरों की तरह दिखती हैं। उनके मुंह खुले हैं जैसे वे चिल्ला रहे हों। कुछ मूर्तियां इंसानों की तरह हैं। उनके चेहरे कठोर, भावहीन और डरे हुए हैं, जिससे लगता है कि वे असली इंसान थे। ये क्या है? ये कैसी जगह है? ये पत्थर की मूर्तियां, ये तो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती हैं। क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में दादी बताती थी? वो रामू चाचा और वो परदेसी? उसे फिर से वही हल्की, डरावनी और दुष्ट हंसी सुनाई देती है। इस बार ये हंसी बहुत करीब से आती है, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। माधव डरकर पीछे कूदता है। माधव चारों ओर देखता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। कौन है? कौन हंस रहा है? कोई जवाब नहीं आता, सिवाय हवा की सरसराहट और उसकी अपनी तेज धड़कनों के। लेकिन उसे महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। वह अब जानता है कि वह एक बहुत बड़े खतरे में है। रात का घना जंगल। माधव पत्थर की मूर्तियों के बीच में खड़ा है। झोपड़ी के अंदर से आ रही लाल रोशनी और भी तेज हो गई है। ये कोई सपना है? ये सच नहीं हो सकता। ये सब कहानियां थी, सिर्फ कहानियां। वो डरते डरते झोपड़ी के मुख्य दरवाजे के पास जाता है। दरवाजा आधा खुला है और अंदर से आग की रोशनी बाहर आ रही है। माधव धीरे से दरवाजे से झांकता है। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी महिला बैठी है, जिसकी पीठ माधव की ओर है। उसके बाल लंबे और उलझे हुए हैं और वो अजीबोगरीब कपड़े पहने हैं। उसकी काया दुबली पतली है, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी शक्ति दिख रही है। बूढ़ी महिला बिना मुड़े अपनी कर्कश और खुरदुरी आवाज में, जैसे उसने माधव के आने को पहले से ही जान लिया हो, आओ बेटा, मुझे पता था तुम आओगे। वो धीरे से मुड़ती है। उसकी आंखें चमक रही हैं, जैसे उनमें कोई भयानक रोशनी हो। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई दया नहीं, बल्कि एक दुष्ट विजय है। जंगल में भटकने वालों को मैं हमेशा जान लेती हूँ, खासकर उन्हें जो इतने लापरवाह होते हैं। माधव डर के मारे जरवत हो जाता है। उसके पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। वो पीछे हटना चाहता है, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। आप कौन हैं? और ये बाहर पत्थर की मूर्तियां, ये सब क्या है? बूढ़ी महिला अपनी मुस्कान फैलाती है, जो और भी भयानक लगती है। मैं इस जंगल की रखवाली करने वाली हूँ, इस जंगल के नियमों की संरक्षक। और ये बाहर, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, जो इस जंगल में बिना बुलाए आए, जो जंगल के नियमों को तोड़ते हैं, इसकी शक्ति का अनादर करते हैं और भटकते हैं। अब तुम भी इनमें से एक बनोगे। माधव डरकर पीछे हटता है। नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस रास्ता भटक गया था। मैंने कोई नियम ही तोड़ा। मुझे जाने दीजिए। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी इस जंगल में वापस नहीं आऊंगा। मैं कभी किसी को यहाँ नहीं आने दूंगा। बूढ़ी महिला अपनी कर्कश और डरावनी हंसी हंसते हुए, उसकी आंखें और ज्यादा चमकती हैं। वादा, इस जंगल में वादों का कोई मोल नहीं प्यारे, सिर्फ नियमों का मोल है, और तुमने नियम तोड़ा है। वह अपने हाथ में एक छोटा चमकदार काला पत्थर लेती है। पत्थर से हल्की नीली रोशनी निकल रही है। अब तुम
हमेशा के लिए यही रहोगे, मेरे जंगल के एक और रखवाले बनकर। चुड़ैल धीरे धीरे माधव की ओर बढ़ती है। माधव जितना पीछे हट सकता है उतना हटता है। उसे तारा की बातें याद आती हैं, दादाजी की चेतावनी याद आती है। मुझे माफ कर दो तारा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। पिताजी। चुड़ैल अपना हाथ उठाती है जिसमें वो काला पत्थर पकड़ी हुई है। पत्थर से एक तेज नीली रोशनी निकलती है और सीधे माधव पर पड़ती है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। वो उसी जगह पर खड़ा रह जाता है। उसके चेहरे पर डर का वही भाव जम जाता है। चुड़ैल धीरे से मुस्कुराती है। वो अपने हाथ में पत्थर को वापस रखती है और बर्तन की ओर मुड़ जाती है। माधव ने अपने अहंकार की कीमत चुकाई थी। उसकी लापरवाही ने उसे हमेशा के लिए जंगल का एक और गुमनाम हिस्सा बना दिया था। जंगल की चुड़ैल ने अपना एक और शिकार कर लिया था। रतनपुर गांव, सुबह का समय। सूरज निकल आया है, लेकिन गांव में उदासी छाई हुई है। तारा अपने घर के बाहर बैठी है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं और वो लगातार रो रही है। गांव के कुछ लोग उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई शब्द उसे सांत्वना नहीं दे पा रहा है। बेटी, हिम्मत रखो। माधव चला गया। हमें बहुत दुख है। चला गया? नहीं, वो कहीं नहीं गया। वो पत्थर बन गया। मुझे पता है। उसने मेरी बात नहीं मानी। बेटी, हम जानते हैं कि ये सब चुड़ैल का काम है। उस जंगल में जाना मौत को गले लगाने जैसा है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। माधव ऐसा नहीं जा सकता। मुझे कुछ करना होगा। दादी रामकली वही हैं जो इस चुड़ैल के बारे में सबसे ज्यादा जानती हैं। अगले दिन सुबह तारा दादी रामकली के घर जाती है। दादी, मुझे माधव को वापस लाना है, लेकिन क्या कोई तरीका नहीं है? कोई रास्ता? बेटी, मुझे बहुत दुख है। माधव ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उसे कितनी बार समझाया था कि जंगल में चुड़ैल रहती है, लेकिन उसे अपनी मर्जी करनी थी। मैं जानती हूँ दादी, उसने लापरवाही की, लेकिन वो मेरा सब कुछ है। क्या चुड़ैल के शाप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? क्या वो हमेशा के लिए पत्थर ही रहेगा? दादी रामकली अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, जैसे कुछ पुराना याद कर रही हो। चुड़ैल का शाप बहुत शक्तिशाली होता है बेटी, लेकिन इस चुड़ैल की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लोग जानते हैं। ये चुड़ैल ये कभी हमारे जैसी ही एक इंसान थी। इंसान? हाँ, बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी तब की बात है। इस जंगल में एक वैदिका नाम की महिला रहती थी। वो गांव से थोड़ी अलग थलग रहती थी, लेकिन उससे जड़ी बूटियों और जंगल के ज्ञान की गहरी समझ थी। लोग उससे थोड़ा डरते भी थे और थोड़ा सम्मान भी करते थे। गांव के कुछ जमींदार वो वैदिका से चिढ़ते थे क्योंकि वो उनके अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाती थी। फिर क्या हुआ दादी? एक दिन जमींदारों ने वैदिका पर झूठा आरोप लगाया कि वो गांव में जादू टोना करके बीमारियां फैला रही है। उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया और जंगल में अकेला छोड़ दिया। वैदिका बहुत दुखी हुई क्योंकि वो निर्दोष थी और गांव की भलाई ही चाहती थी। उसने सोचा कि जंगल ही उसका घर है और वो यहीं अपना जीवन बिताएगी। तो वो चुड़ैल कैसे बनी? जंगल में अकेले रहते हुए वैदिका को एक पुरानी रहस्यमयी शक्ति मिली। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल की आत्माओं ने उसे शक्ति दी क्योंकि उसे जंगल का सच्चा संरक्षक पाया। उस शक्ति से वो अपनी रक्षा कर सकती थी, लेकिन उसके मन में गांव वालों और उन जमींदारों के प्रति गहरा गुस्सा और दुख भर गया था जिन्होंने उस पर अन्याय किया था। उसने कसम खाई कि जो भी जंगल का अनादर करेगा या बिना सोचे समझे इसमें प्रवेश करेगा, उसे वो सबक सिखाएगी। और उसी दिन से वो जंगल की चुड़ैल बन गई। प्रकाश, जो तारा के साथ आया था, सुनकर चौंक जाता है।
वो चुड़ैल लोगों को पत्थर क्यों बनाती है? वह लोगों को पत्थर बनाती है ताकि वे जंगल के नियम न तोड़ें और उन्हें ये सबक सिखाया जा सके कि लापरवाही और अहंकार का क्या अंजाम होता है, खासकर उन लोगों को जो उसकी तरह कभी अपनी मर्जी करते थे और दूसरों की बात नहीं मानते थे। माधव ने भी तो गांव वालों की चेतावनी नहीं मानी थी। तो ये चुड़ैल सिर्फ उन लोगों को पत्थर बनाती है जो जंगल का अनादर करते हैं या लापरवाह होते हैं। इसका मतलब अगर हम उसे माफी मांगें या उसे कुछ दें, क्या वो माधव को वापस ला सकती है? मैंने सुना है बेटी कि वेदिका को जंगल की एक खास जड़ी बूटी बहुत पसंद थी। वह जड़ी बूटी जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पाई जाती है, जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर कोई निडर होकर बिना किसी अहंकार के सिर्फ पश्चाताप और सम्मान के साथ उस जड़ी बूटी को खोजकर वेदिका को दे तो शायद उसका दिल बदल जाए। यह सिर्फ एक कहानी है बेटी, एक अफवाह। किसी ने आज तक ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। मैं जाऊंगी दादी, मैं वो जड़ी बूटी ढूंढूंगी, मैं माधव को वापस लाऊंगी। तारा, तुम पागल हो गई हो। वो जंगल कितना खतरनाक है और वो चुड़ैल। मैं जानती हूँ प्रकाश, लेकिन मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। माधव के बिना मेरी जिंदगी क्या है? मैं अपने प्यार के लिए कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। मुझे ये जड़ी बूटी ढूंढनी ही होगी। बेटा, अगर तुम सचमुच जाना चाहती हो तो तुम्हें कुछ बातें याद रखनी होंगी। जंगल में किसी चीज को छूना मत, कोई आवाज मत निकालना और किसी भी भ्रम में मत पड़ना। तुम्हारा इरादा नेक होना चाहिए। मैं याद रखूंगी दादी। तारा ने उस रात फैसला कर लिया था। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर जंगल की सबसे गहरी और खतरनाक जगह में जाने का निश्चय किया। उसे उम्मीद थी कि वह माधव को वापस ला पाएगी और शायद चुड़ैल की पुरानी आत्मा को भी शांति दे पाएगी। रतनपुर गांव। अगली सुबह राम सिंह तारा के पास आकर, तारा बेटी, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? ये बहुत खतरनाक सफर है। जंगल के उस हिस्से में कोई नहीं जाता। पिताजी, मैंने सोच लिया है, माधव वही है और मैं उसे वापस लाऊंगी। दादी ने कहा है कि कोई जड़ी बूटी है जो वेदिका को पसंद थी। अगर उसे वो मिल जाए तो शायद उसका दिल बदल जाए। लेकिन तारा, अगर वो जड़ी बूटी नहीं मिली तो? और चुड़ैल वो अगर हमें भी पत्थर बना दे तो? हम हिम्मत से काम लेंगे प्रकाश, और हम अकेले नहीं हैं। पिताजी भी तो हमारे साथ हैं। अगर उसे बचाने का कोई मौका है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो चलो। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, हमें किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है। चुड़ैल मन से खेलती है। जो दिखे उस पर आंखें बंद करके विश्वास मत करना। वे सब जंगल की ओर बढ़ते हैं। वे एक खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। ये जंगल मुझे डरा रहा है। शांत रहो प्रकाश, ये बस जंगल की आवाजें हैं। हमें दादी की बातों पर ध्यान देना है, किसी भ्रम में मत पड़ना। अचानक उन्हें एक पेड़ पर एक सुंदर मोर पंख दिखाई देता है जो चमक रहा है। प्रकाश उसे छूने की कोशिश करता है। तारा तुरंत उसे रोकती है। रुको प्रकाश, इसे मत छुओ। दादी ने कहा था जंगल में किसी चीज को छूना नहीं है, ये चुड़ैल का भ्रम हो सकता है। प्रकाश डरकर अपना हाथ हटा लेता है। मोर पंख झिलमिलाता है और गायब हो जाता है। तारा ठीक कह रही है, हमें सतर्क रहना होगा। जंगल और भी घना होता जाता है। हवा में वही मीठी अजीब गंध फिर से फैलने लगती है जो पहले प्रकाश को महसूस हुई थी। प्रकाश अपना सर पकड़ता है। मेरा सर भारी हो रहा है। ये कैसी गंध है? मुझे नींद आ रही है। ये चुड़ैल की शक्ति है, ये भ्रम है। अपने दिमाग पर नियंत्रण रखो, अपनी आंखें खुली रखो। अचानक उन्हें दूर से माधव की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो मदद के लिए पुकार रहा हो। तारा, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। माधव, वो रहा। वो आवाज की दिशा में भागने लगती है, लेकिन राम सिंह उसे रोक लेते हैं। रुको, ये माधव नहीं है, ये चुड़ैल का भ्रम है। आवाज आ रही है पर कोई दिख नहीं रहा। मुझे लगा
मुझे लगा कि वो माधव था। यही चुड़ैल की माया है। वो तुम्हारे सबसे गहरे डर और सबसे बड़ी इच्छा से खेलती है। वे एक पुरानी सूखी हुई नदी के पास पहुंचते हैं। नदी के उस पार एक छोटी पहाड़ी है जिस पर कुछ अजीबोगरीब पौधे उग रहे हैं। उन पौधों से हल्की रोशनी निकल रही है। यही वो जड़ी बूटी है जिसका दादी ने जिक्र किया था। देखो, वो रहा, वही जड़ी बूटी। लेकिन नदी के बीच में पानी की जगह एक घना काला चिपचिपा कीचड़ है जिसमें से अजीब बदबू आ रही है। ये तो दलदल है। हम इसे कैसे पार करेंगे? मुझे जाना होगा। ये सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। तारा एक लट्टे पर कदम रखती है और धीरे धीरे दलदल को पार करना शुरू करती है। चुड़ैल की कर्कश हंसी फिर से सुनाई देती है, इस बार बहुत करीब से। वो पेड़ों के पीछे छिपी हुई है, तारा को देख रही है। छोटी बच्ची, तुम मुझे रोकने आई हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम भी उसी पत्थर का हिस्सा बनोगी। तारा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखती है। वो एक एक कदम आगे बढ़ाती है, दलदल में धंसने से बचते हुए। तारा आखिरकार उस पार पहुंच जाती है। वो तुरंत उस चमकदार जड़ी बूटी की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो उसे छूती है, जड़ी बूटी से एक शांत सफेद रोशनी निकलती है। रोशनी चुड़ैल की ओर जाती है, जो अभी भी पेड़ों के पीछे छिपी हुई है। जैसे ही रोशनी उसे छूती है, चुड़ैल दर्द से चीख पड़ती है। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और दलदल शांत होने लगता है। चुड़ैल चीखते हुए, उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने मेरी कमजोरी ढूंढ ली। तुम चुड़ैल नहीं, वेदिका हो। तुम्हें अन्याय का दुख था, लेकिन तुमने खुद अन्याय किया है। तुम्हें रामू चाचा और उन सबको शांति देनी होगी जिन्हें तुमने पत्थर बनाया। चुड़ैल दर्द से तड़पती है। उसका रूप धीरे धीरे बदलने लगता है। जड़ी बूटी की रोशनी और तेज होती है और वो चुड़ैल को घेर लेती है। उसके बाल छोटे होते हैं, उसकी त्वचा की झुर्रियां कम होती हैं और उसकी आंखें पहले जैसी भयानक नहीं लगती। मेरा दर्द, मेरा बदला। मैं जानती हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन बदला लेने से शांति नहीं मिलती, माफ करने से मिलती है। अब तुम्हें शांति मिलेगी। जड़ी बूटी की रोशनी वेदिका के शरीर में समा जाती है। वेदिका का चेहरा शांत हो जाता है। वो एक पल के लिए आंखें खोलती है और तारा को देखती है। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, बल्कि शांति दिखती है। फिर वेदिका का शरीर हवा में उड़ने लगता है और उसको मुक्ति मिल जाती है। राम सिंह, प्रकाश नदी के उस पार से तारा को देखते हैं। उनके चेहरे पर आश्चर्य और राहत है। तारा, तुमने ये कर दिखाया। उसने चुड़ैल को हरा दिया। तारा जड़ी बूटी लेकर वापस आती है। जंगल में अब शांति है। तारा ने अपनी हिम्मत, अपने प्यार और अपनी समझदारी से उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसने सालों से रतनपुर गांव को जकड़ रखा था। उसने न केवल माधव को बचाने का रास्ता खोजा, बल्कि एक पुरानी आत्मा को भी शांति दी।